जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति और आस्था में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि के 5वें दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र होता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्यासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह होता है। एक हाथ में कार्तिकेय भगवान होते हैं, वहीं एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और इन्हें युद्ध और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत और प्रेम पूर्ण है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। स्कंद माता की आराधना से न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। आप स्कंद माता को भोग में केले और केले से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। साथ में पीले रंग की मिठाई और फल और केसर की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि स्कंद माता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौरवर्ण होने के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं।